नमस्कार मेरे प्यारे बाल साथियों, मैं हूं आपका दोस्त साकिब कमांडर। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ हर पर्व त्योहार उत्सव समारोह खुशी के अवसर पर वृक्ष से संबंधित कोई ना कोई कार्य हम जरूर करते हैं। हम बहुत सारे वृक्षों की पूजा करते हैं, जैसे केले की वृक्ष की पूजा, बेल, पीपल, बरगद, समी और तुलसी की पूजा तो हर घर में होती है। दरअसल पूजा इन वृक्षों की इसलिए की जाती है क्योंकि हमें इन वृक्षों से अत्यधिक लाभ है, इसलिए इन वृक्षों को हमने पूजा के साथ जोड़ दिया है ताकि उनका अस्तित्व बना रहे। बच्चों, एक शब्द और सुनने में आता है वृक्षारोपण, यानी कि वृक्ष को लगाना। यह शब्द बिल्कुल गलत है। शब्द क्या सही है? पौधारोपण, क्योंकि पौधा छोटा होता है और वृक्ष बड़े होते हैं। तो बड़े वृक्ष को तो आप लगा नहीं सकते हैं, आप पौधा को ही लगा सकते हैं। इसलिए वृक्षारोपण शब्द की जगह आप पौधारोपण शब्द का प्रयोग कीजिए। और हर खुशी पर्व त्योहार उत्सव के अवसर पर पौधारोपण अवश्य कीजिए। आप यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं पॉइंट्स कि वृक्ष से हमें क्या क्या लाभ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसको हिंदी में और अंग्रेजी में अलग अलग भाषाओं में 2 जगह पे ऐसा चार्ट बनाइए, उसको बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, मेमोराइज कीजिए और जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। तो बिना वक्त जाए किए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। टू अस का मतलब हमारे लिए, यूजफुल मतलब उपयोगी, यानी पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट टू अस इन मैनी वेज। इन मैनी वेज यानी बहुत से रास्तों से, बहुत से तरीकों से प्लांट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, नेसेसरी हैं। विदाउट प्लांट्स, प्लांट्स के बिना वी कैन नॉट लिव, हम जी नहीं सकते हैं। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स, हम लोग बहुत सी चीजें पौधों से प्राप्त करते हैं। लेट अस सी द थिंग्स, हम लोग देखें वो चीजें वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स, जो हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं, उन चीजों को देखें। एंड देयर यूजेज, और उनके उपयोग को। बच्चों, वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स, यानी पौधों से हम लोग ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन को हम लोग प्राणवायु कहते हैं। ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड टू लिव, टू ब्रीथ। वी ब्रीथ ऑक्सीजन गैस, हम लोग ऑक्सीजन गैस को ही सांस में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आपको पता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वी नीड ऑक्सीजन गैस टू लिव, यानी हमें जीने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत है। अगला है फूड। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब देखिए, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी हम लोगों को प्लांट से फूड प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है। वुड, वुड मतलब लकड़ी। वी मेक फर्नीचर विद वुड, यानी कि हम लोग वुड से फर्नीचर बनाते हैं, हम लोग लकड़ियों से फर्नीचर बनाते हैं। फर्नीचर का मतलब कुर्सी, डेस्क, टेबल, बेंच, पलंग इत्यादि। और एक शब्द और सीखे, वुड्स। वुड मतलब लकड़ी, और अगर यदि वुड्स लिखा है तो वुड्स का मतलब हो जाएगा जंगल, यानी वन। तो हम लोग जहाँ भी वुड्स लिखा है तो समझेंगे कि यहाँ पे जंगल का सेंस या लकड़ियों का सेंस है, लेकिन अधिकतर वुड्स मतलब जंगल को आप जानेंगे। तो वी मेक फर्नीचर विद वुड, यानी हम लोग फर्नीचर्स वुड से बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, ऑयल यानी सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये सारे प्लांट से ही प्राप्त होते हैं, ट्री से प्राप्त होते हैं। वी यूज ऑयल फॉर कुकिंग, हम लोग फॉर कुकिंग यानी खाना बनाने के लिए ऑयल का यूज करते हैं। अगला है मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब दवाई, जड़ी बूटियाँ आपको पता है कि पौधों से ही प्राप्त होती है। वी गेट मेडिसिन लाइक पेनिसिलिन, हम लोग मेडिसिन प्राप्त करते हैं, पेनिसिलिन और कुनैन। किस लिए प्राप्त करते हैं? टू क्योर इलनेस, इलनेस का मतलब बीमारी और क्योर का मतलब इलाज करना, यानी बीमारी के इलाज करने के लिए हम लोग मेडिसिन प्राप्त करते हैं। परफ्यूम मतलब सुगंध, इत्र, सेंट। वी मेक परफ्यूम्स, हम लोग परफ्यूम्स बनाते हैं फ्रॉम फ्लावर्स, यानी फूलों से हम लोग, फ्लावर्स से हम लोग परफ्यूम्स तैयार करते हैं। लाइक जैस्मिन एंड रोज फॉर फ्रेगनेंस, यानी कि इनकी खुशबू से, इनके रसों से हम लोग परफ्यूम तैयार करते हैं। जैस्मिन का मतलब चमेली और रोज का मतलब गुलाब। रबर, आपको पता ही है बच्चों कि रबर इज यूज्ड फॉर मेकिंग टायर्स, यानी रबर का प्रयोग हम लोग टायर बनाने के लिए करते हैं। वी मेक रबर फ्रॉम द जूस ऑफ रबर ट्री, यानी कि रबर ट्री के जूस से हम लोग रबर तैयार करते हैं। अगला है फाइबर। फाइबर का अर्थ होता है रेशा। रेशा, वी देयर आर यूज्ड, या होना चाहिए हाँ, दे आर यूज्ड टू मेकिंग रोप्स, यानी फाइबर्स का उपयोग रस्सियों को बनाने में करते हैं। टू मेकिंग बैग्स, बैग्स को बनाने में करते हैं। एंड क्लोथ्स, यानी कपड़ों को बनाने में फाइबर का यूज करते हैं। वी गेट फाइबर्स
फ्रॉम द कॉटन एंड जूट प्लांट्स। तो फाइबर हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो हम लोग कॉटन के प्लांट्स और जूट के प्लांट से वी गेट फाइबर्स, यानी कि हम लोग इनके प्लांट से हम लोग फाइबर प्राप्त करते हैं। अगला स्पाइसेस, स्पाइसेस का अर्थ होता है मसाले, जैसे लौंग, इलायची, ये सब मसाले हैं। तो क्लोव्स यानी लौंग, पेपर यानी काली मिर्च, गोल मिर्च जिसको हम लोग कहते हैं गोल मरीच, एंड कैर्डेमम, कैर्डेमम का मतलब होता है इलायची, आर यूज्ड का प्रयोग किया जाता है फॉर एडिंग टेस्ट एंड फ्लेवर टू फूड, अर्थात भोजन में स्वाद को बढ़ाने के लिए, स्वाद को ऐड करने के लिए हम लोग क्लोव्स, पेपर एंड कैर्डेमम इत्यादि मसालों का प्रयोग करते हैं जो कि पौधों से ही प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है रेन। रेन का मतलब है वर्षा। तो क्या है कि इट अट्रैक्ट्स, या कहेंगे ट्रीज और एंड प्लांट्स अट्रैक्ट द क्लाउड। तो पौधे और वृक्षों की पत्तियां झूम झूम कर, लहरा लहरा कर बादलों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और आकर्षित करके ये वर्षा कराते हैं। मेक्स इट रेन, यानी कि ये वर्षा कराते हैं। अगला है साउंड ऑब्जर्वर। साउंड को ये अवशोषित करते हैं और ध्वनि प्रदूषण से बचाव करते हैं। इट रिड्यूसेस नॉइज पोल्यूशन, यानी कि ये ध्वनि प्रदूषण को घटाते हैं। अगला है फ्रूट। फ्रूट मतलब फल। इट गिव्स अस फ्रूट, यानी कि ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, यानी कि वृक्ष हमें फल देते हैं। नेस्ट यानी घोंसला। आपको पता है कि ट्रीज पक्षियों को शेल्टर प्रदान करते हैं। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय। टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब तापमान। तो पेड़ पौधे तापमान पर नियंत्रण रखते हैं। इट कंट्रोल्स ऑन टेम्परेचर, ये तापमान पर कंट्रोल रखते हैं। अगला है पेपर। आपको पता है बच्चों की पेपर इज मेड आउट ऑफ प्लांट्स, यानी कि पेपर भी पौधों से ही, वृक्षों से ही बनाए जाते हैं। देखिए क्लोथ्स, क्लोथ्स यानी कपड़े, पोशाक। क्लोथ मतलब कपड़ा और क्लोथ्स का मतलब होता है ड्रेस जिसको हम लोग पहनते हैं। तो क्लोथ्स आर मेड ऑफ इट, यानी कपड़े भी तो इनसे ही बनाए जाते हैं। फीड यानी चारा, पशुओं का चारा, कैटल फीड। कैटल मतलब मवेशी, मवेशी का चारा। इट गिव्स फीड टू एनिमल, यानी कि ट्रीज या प्लांट्स एनिमल के लिए चारा देते हैं। फ्यूल यानी ईंधन, जलावन। वी गेट फ्यूल फ्रॉम इट, यानी कि हम लोग इनसे फ्यूल प्राप्त करते हैं। अगला है गम। गम का मतलब गोंद, चिपकाने वाला पदार्थ, जिसको हमारे क्षेत्रीय भाषा में लट्ठा बोलते हैं। वी गेट गम फ्रॉम इट, यानी कि हम वृक्षों से ही गम प्राप्त करते हैं। वेजिटेबल यानी सब्जी। वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम इट, यानी कि हम लोग सब्जी इनसे प्राप्त करते हैं। हनी, हनी का तात्पर्य है शहद, मधु। ट्रीज एंड प्लांट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट हनी। तो हनी हम कब प्राप्त करेंगे? जब हमारे पास फूल होंगे, पत्तियां होंगी, वृक्ष होंगे, तभी मधुमक्खी का पालन हो पाएगा और तभी हमको हनी प्राप्त हो पाएगी। तो ट्रीज एंड प्लांट्स आर रिक्वायर्ड, इनकी ज़रूरत है टू गेट हनी, हनी प्राप्त करने के लिए। अब शेड, शेड का मतलब छाया। वी गेट शेड फ्रॉम ट्रीज, यानी कि हम ट्रीज से शेड प्राप्त करते हैं। अब देखिए बच्चों, इट स्टॉप्स सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, सॉइल मतलब मिट्टी, इरोजन मतलब कटाव या अपर्दन। तो वृक्ष की जड़ें जमीन को कसके पकड़े रखती हैं। जब बारिश की कठोर बूंदें जमीन में पड़ती है तो मिट्टी को पकड़े रहने की वजह से उनका कटाव कम होता है। तो इट स्टॉप सॉइल इरोजन, यानी कि यह मिट्टी के कटाव को रोकता है। इट्स रूट्स, इसकी जड़ें टाइटली होल्ड्स, कसकर पकड़ती हैं द सॉइल, मिट्टी को। बिकॉज ऑफ इट, इसकी वजह से सॉइल इरोजन स्टॉप्स, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का अपरदन रुक जाता है ड्यूरिंग रेनी डेज, यानी बरसात के दिनों में। बरसात के दिनों में यहाँ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अधिकांश बरसात तो बरसात के मौसम में होती है, इसीलिए ड्यूरिंग रेनी डेज लिखा हुआ है। अन्यथा कभी भी पानी का कटाव, मिट्टी का कटाव हो तो वृक्ष रुकते ही हैं। इट डज नॉट डिक्रीज द वाटर लेवल, यानी पेड़ पौधे जमीन के स्तर को, जमीन में जल के स्तर को कम नहीं होने देते। डिक्रीज मतलब घटना, कम होना। तो इट डज नॉट डिक्रीज, यह कम नहीं होने देता है द वाटर लेवल, यानी पानी के स्तर को। स्पोर्टिंग गेम्स, खेल कूद के सामान। वी मेक स्पोर्टिंग गुड्स, स्पोर्टिंग गुड्स खेल के सामान। वी मेक स्पोर्टिंग गुड्स, हम लोग खेल कूद के सामान बनाते हैं फ्रॉम इट, यानी इससे। जैसे बैट, बॉल, विकेट, कैरम बोर्ड, चेस एटसेट्रा। फ्लावर्स, फ्लावर्स का मतलब फूल। वी गेट फ्लावर्स फ्रॉम इट, यानी कि हम लोग फूल इनसे प्राप्त करते हैं। हट, हट यानी झोपड़ी। तो हट्स आर मेड ऑफ इट, यानी झोपड़ियाँ इनसे ही बनती है। टूल, टूल यानी उपकरण। टूल इज मेड ऑफ ट्रीज, यानी औजार भी
वृक्षों से ही बनाए जाते हैं। बच्चों ऐसे हम लोग रोज रोज उसको संक्षेप में पढ़ लिया करते हैं, लेकिन आज ट्रीज के बारे में हम संक्षेप में नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप सारे पॉइंट्स को ध्यान देंगे। अब हम लोग आज के विचार पढ़ते हैं। थॉट ऑफ द डे। कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलते रहने से कुछ भी नहीं सीख पाता। आप समझिए इस बात को। कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति कब नहीं सीख पाता है, जब वो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो ज़्यादा बोलना अच्छी बात। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला। समझदार व्यक्ति के 3 लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण है धीरज रखने वाला, दूसरा लक्षण है क्रोधित न होने वाला, और तीसरा लक्षण है निडर होता है। तो समझदार व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं। वो उसके अंदर धीरज होता है, क्रोधित न होने का गुण होता है, और निडर होता है। और उसके अंदर कौन सा गुण नहीं होते हैं, तो वह व्यक्ति ज़्यादा नहीं बोलता है। चलिए इसको हम लोग अंग्रेजी में देखते हैं। नो पर्सन कैन लर्न, यानी कोई व्यक्ति नहीं सीख सकता है एनीथिंग, यानी कुछ भी, बाय स्पीकिंग मोर, यानी अधिक बोलकर। मोर मतलब ज़्यादा, तो अधिक बोलकर कोई व्यक्ति कुछ नहीं सीख सकता है। ए सेंसिबल पर्सन इज वन, एक समझदार व्यक्ति वह है हु पेशेंट, यानी जिसके पास धैर्य है, नॉट एंग्री, क्रोध नहीं है, एंड इज फेयरलेस, और निडर है। अब बच्चों आपको इसका नोट्स बनाना है, इसको रिवाइज करना है, अपने माता पिता, भाई बहनों और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगला पॉइंट आज हमने ऐड किया है, डू स्पीकिंग प्रैक्टिस मोर एंड मोर, यानी बोलने का इसको आप अभ्यास कीजिए। बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, तो आप इसको अधिक से अधिक बोलने का अभ्यास कीजिए। कहाँ बोलेंगे, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी मिरर के सामने बोलेंगे। इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर यानी मिरर के सामने। और कैसे बोले, इन अलोन, अकेले में। अलोन का मतलब अकेले, अकेले में खड़े हो जाइए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और इसको बोलने का अभ्यास कीजिए। जितना ज़्यादा आपका अभ्यास होगा उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। वॉट एवर आई लेफ्ट इन दिस वीडियो, जो कुछ ही मैंने इस वीडियो में छोड़ दिया है, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड मेक इट कंप्लीट, और पूरा कर दीजिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, प्लीज गो टू व्हाट्सएप पे जाइए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इफ़ यू वांट टू गेट सच टाइप्स ऑफ वीडियो, अगर यदि आप ऐसे वीडियो को और प्राप्त करना चाहते हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, यानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम आपको पता ही होगा, लर्न विद साकेत निर्गुण, एंड हिट द बेल आइकॉन, और बेल आइकॉन यानी घंटी को प्रेस कर दीजिए। प्लीज लाइक इट फॉर माई मोटिवेशन, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे प्रेरणा मिलती रहे, तो आप लाइक करेंगे। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मुझे प्रेरणा मिलेगी। लेट अस लर्न, यानी हम लोग सीखें, एंड ट्राई टू मेक आवर वर्ल्ड ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड, और कोशिश करें बनाएं अपनी इस दुनिया को सुंदर सी प्यारी सी दुनिया। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने दोस्त साकेत निर्गुण को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।